वर्ष 2025 समाप्त होने को आया, लेकिन भारतीय सेना की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीते कुछ वर्षों में भारत ने स्पेस में अपना डंका बजाया, मिसाइल टेस्टिंग में कामयाबी हासिल की, इंफ्रास्ट्रक्चर में नई ऊंचाई प्राप्त की, इवन अरबों डॉलर्स का विदेशी निवेश तक भारत आया। लेकिन घाटी की जो मुसीबत है वही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यही कारण है कि हमारा स्वर्ग आज भी खून से लथपथ है, और इसके लिए पाक जिहादियों के साथ साथ हमारे अंदरूनी लोग भी उतने ही जिम्मेदार है। तो ऐसे ही लोगों की सफाई सेना ने शुरू कर दी है, जिसकी आपको अब हर रोज एक एक न्यूज देखने को मिलेगी कि कैसे कुछ लोग हमारे स्वर्ग के लिए कलंक बन चुके हैं और कैसे सेना इनका काम तमाम कर रही है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव खबर है, पूरी जरूर देखें। देखिए, बात हो रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम सेक्टर की, जहां पर सेना ने एक बड़े आतंकी एनकाउंटर को अंजाम दिया है। न सिर्फ एनकाउंटर किया तो एक अवैध फैक्ट्री भी जमींदोज कर दी। तो खबर के अनुसार कल शाम भारतीय इंटेलिजेंस की ओर से सेना के 34 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन को सूचित किया गया था कि दक्षिण कश्मीर यानी कुलगाम सेक्टर में 3 आतंकी घुस आए हैं, जिनका मकसद कुलगाम सेक्टर में मौजूद 34 राष्ट्रीय राइफल्स के मिलिट्री कैंप या किसी पर्यटन स्थल पर हमला करना हो सकता है। तो जल्द इन पर कार्यवाही की जाए। अब जैसे ही इंटेलिजेंस की ओर से ये सूचना मिली तो सेना ने बिना देरी किए कुलगाम के जंगलों और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में थोड़ी सी हलचल दिखी तो सेना ने तुरंत गोलीबारी शुरू की, जिसके बदले में जंगल से भी सेना के जवानों पर गोलियां बरसनी शुरू हुई। घंटे भर गोलियां चलने के बाद एक आतंकी कुलगाम के जंगल में ढेर हुआ। अपने साथी को मरता देख बाकी 2 घबराकर गांव की ओर भाग गए, जिनका पीछा करते करते सेना भी गांव की ओर भाग गई। अब यही से सेना की मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। देखिए, जब भी कोई आतंकी जंगल या रिहायशी इलाके में छिपते हैं तो सेना उन्हें ढूंढ नहीं पाती, क्योंकि गांव वाले सेना को कुछ बताते नहीं और जंगल के सारे रास्ते तो जवानों को भी पता नहीं रहते। और इसी बात का फायदा उठाकर काफी सारे पाक जिहादी फिदाइन हमला करके पीओके सुरक्षित वापस भाग जाते और हमारी सेना के हाथ नाकामी मिलती है। लेकिन इन जिहादियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब ये जिहादी जंगल से गांव की ओर भागे तो ये डर के मारे एक फैक्ट्री में छिपे जो बंद पड़ी थी, लेकिन इसके सीसीटीवी कैमरे चालू थे, जिसने इन जिहादियों को फैक्ट्री के अंदर जाते हुए कैप्चर किया। जब सेना पीछा करते करते इस फैक्ट्री तक आ पहुंची तो सेना को कहीं नहीं मिले, लेकिन ड्रोन से इनकी निगरानी जारी थी। सेना को पता चला कि ये फैक्ट्री के अंदर है तो सेना ने कंफर्मेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला कि हाँ, ये जिहादी फैक्ट्री के अंदर ही छिपे हैं। अब कंफर्मेशन मिलने के बाद सेना ने एक लाउड स्पीकर के जरिए इन जिहादियों को चुपचाप सरेंडर करने को कहा और अपने हथियार भी डालने को कहे, लेकिन इन्होंने सेना की बात मानने के बजाय सेना पर ही गोलीबारी शुरू की। फिर क्या, सेना ने भी जवाबी गोलीबारी शुरू की और देखते ही देखते अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हुई। जब सेना ने हेवी ग्रेनेड से फैक्ट्री पर हमला किया तो फैक्ट्री में आग लग गई। जैसे जैसे आग बढ़ने लगी ये जिहादी अंदर ही अंदर झुलसने लगे, जिसे देख ये जिहादी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सेना भी बाहर बंदूक तान के खड़ी थी। तो जैसे इन जिहादियों ने खिड़की से बाहर छलांग लगाई तो ये सीधे सेना की गोली का शिकार हुए। सेना का कहना है कि चाहते तो वे इस फैक्ट्री के अंदर घुसकर भी इन्हें मार सकती थी, लेकिन इस फैक्ट्री का जो मालिक है वो आईएसआई से मिला हुआ है, जो कि फिलहाल जेल में है। इसके अलावा ये फैक्ट्री आतंक का अड्डा बन चुकी थी। यहाँ अवैध हथियार, मादक एवं नशीले पदार्थ स्टोर किए जाते थे। इवन यहाँ पे बहुत सी लड़कियों का रेप तक किया गया है। इसलिए सेना भी मौका ही ढूंढ रही थी कि कब इस फैक्ट्री को जमींदोज करे, और आज इन जिहादियों के बहाने सेना को मौका मिला और सेना ने फैक्ट्री तबाह कर दी। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जो भी व्यक्ति आतंकियों को छिपाने या मदद करने में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सेना की इस कार्यवाही ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुलगाम में हुई ये कार्यवाही केवल आतंकियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन गैर कानूनी नेटवर्क के खिलाफ भी थी जो घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। सेना की ये रणनीति एक तीर से 2 निशाने साबित हुई, यानी आतंकी भी मारे गए और उनके ठिकाने भी जमींदोज किए। बाकी आप बताइए, सेना ने फैक्ट्री उड़ाकर सही किया या गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।